नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों के ग्रेजुएट लेवल के पेपरों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इससे करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। अभी तक की जितनी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आगे की शिफ्टों का जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, चैनल पर जाकर सारे वीडियो का रिवीजन ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो व एनालिसिस पहुँचते रहें। क्योंकि मैं डेली का जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके एनालिसिस भी करवाता हूं, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने 20 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा इस वर्ष के एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश भूमि सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि श्रीलंका के भी समुद्र के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। अप्रैल 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ की अनुमानित यूएस जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 1.8%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न केंद्रीय बजट से पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितनी धनराशि के साथ समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए के साथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुरंग भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, एसईसीसी 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं? तो आंसर होगा 0.89% लोग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? तो आंसर हो जाएगा वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, विंडोज ओएस में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F का क्या कार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा यह फाइलों, वेब पेजों और एप्लीकेशन में टेक्स्ट या आइटम को लोकेट करने के लिए सर्च या फाइंड फीचर ओपन करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था? तो आंसर हो जाएगा इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि है? तो आंसर हो जाएगा सांभर झील। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को निम्न में से किस क्षेत्र में किए गए समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका के लिए वायुसेना पदक प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर होगा सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किन क्षेत्रों पर था? तो आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए किस कृषि वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा दालों के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो आंसर हो जाएगा 30 अंश। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जिसकी स्थापना 2025 में की गई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय निजामाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्न में से क्या कार्यान्वित करती है? तो आंसर होगा प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से भौतिक वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करती है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ग्राफिकल वातावरण में नेविगेशन और ऑब्जेक्ट हेरफेर जैसे कार्यों के लिए इंटरप्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा माउस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल पेज ब्रेक्स का उपयोग करने की तुलना में सेक्शन ब्रेक्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सेक्शन ब्रेक एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज नंबरिंग स्कीम, हेडर और फुटर की सुविधा देते हैं, जबकि पेज ब्रेकअप केवल कंटेंट को अगले पेज पर ले जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धोलावीरा निम्न में से किस लिए अद्वितीय है? तो आंसर हो जाएगा जल संरक्षण प्रणाली के लिए धोलावीरा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इसरो ने 2025 में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का हार्ट टेस्ट कहाँ किया था? तो आंसर हो जाएगा इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका हार्ट टेस्ट किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 24 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा 640.3 बिलियन डॉलर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा पहले आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस देश ने नवंबर 2024 में H5 बर्ड फ्लू का पहला संभावित मानव मामला रिपोर्ट किया है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा देश ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस निकाय ने 16 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेषज्ञ चिंतित हैं क्योंकि 15 जनवरी तक 350 कछुए तट पर मृत थे शीर्षक वाली खबर का स्वतः संज्ञान लिया? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो आंसर होगा इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा इसकी स्थिर द्विकुंडली संरचना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 1905 में प्रकाशित सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह का शीर्षक क्या था? तो आंसर हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको 2024-25 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी चैंपियन का ताज दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा विदर्भ को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्री इंस्टॉल्ड पेनेट्रेशन टेस्टिंग टूल के कारण लैपटॉप और डेस्कटॉप पर एक एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा काली लिनक्स। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मैक मोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा भारत को चीन देश से अलग करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राय बच्चन को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा
जनजाति विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, तो आंसर हो जाएगा लुसाई विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है 1929 में पेनिसिलियम कवक के जीवाणु रोधी गुणों की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना है, तो आंसर हो जाएगा 52% लोगों को, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।